इस वीडियो में दिखाई जाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति को डिसरेस्पेक्ट पहुंचाने का नहीं है। आप इसे पाकिस्तानियों को जवाब के तौर पे ले और दर्शकों से निवेदन है अपने विवेक से काम ले। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय ऐसा फर्क है? हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उससे उनसे बात करें? हम अल्लाह से मांगते हैं। कुत्ते रो रहे हैं भाई कुत्ते रो रहे हैं। सुना आपने? कुत्ते रो रहे हैं। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, आज मैं अमन की आशा वाले कुकुर और कुकुरमुते से कहना चाहता हूँ, अगर आपको शांति, भाईचारा, अमन की आशा रखनी है तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हर पाकिस्तानियों में इतना हिंदूफोबिया है कि आए दिन खुलेआम हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अमन की आशा वाले इनको बढ़ावा देते हैं, जो पाकिस्तानियों द्वारा उनकी मां को, बहन को और देश को गाली देते हैं। फिर भी अमन की आशा वाले लिब्रांडो हमेशा लव फ्रॉम इंडिया बोलकर चाटते हैं। मैं तो कहता हूँ, अमन की आशा वालों, उसके बाद भी तुम अहिंसा की बात करते हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और इसके बाद में भी आपको अमन की आशा की चुल मची है तो निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। कल ही मैंने वीडियो में बताया था, ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी यूट्यूबर जो दम भरते हैं कि हम एक दूसरे को करीब लाना चाहते हैं, तब भी मैंने कहा था ये खुद को अच्छा और पाकिस्तानी पब्लिक को गलत दिखाते हैं। पर ये यूट्यूबर भी वहीं के हैं, बल्कि ये यूट्यूबर ज्यादा हिंदूफोबिक है, जो पीठ पीछे हमारे धर्म के खिलाफ गलत बातें करते हैं। इंडिया के बारे में क्या जानती हैं आप? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मैंने इस पर बहुत वीडियो और ट्विटर पे ट्वीट किया है, तो चलिए इनको असली हिंदू की पहचान कराए। हमारे एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र भी है। रोस्ट एंड रिएक्ट। जी तो गाइस, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। सर, नाम आपका? शायद राज। करते क्या हैं? मैं बस एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, आज़ाद एक दफ़ा हुए, आज़ाद एक ही दिन में हुए, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया। हम वहीं के वहीं ठहरे। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि हम लैग क्यों रह गए, पीछे क्यों रह गए, और वो आगे डेवलप हो गए, तो उसकी क्या वजूहत लगती हैं? देखें, मेरी बात सुने ना, हम इंडिया से पीछे हैं ना इंडिया हमसे आगे है। हम दोनों बराबर ही जा रहे हैं, इतना कोई खास फर्क नहीं है। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। सही कह रहा है ये कट पीस, क्योंकि अमन की आशा वाले सुवरों को भी यही लगता है, इसलिए हमारे यहाँ के जयचंद भिखारियों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसको मैं कोई फर्क मानता भी नहीं हूँ। आपने अगर मेरे साथ बात करनी है तो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूं कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है? इंडिया की सोच कहाँ है, पाकिस्तान की सोच कहाँ है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सही, तो इसके पहले इकोनॉमी के ऊपर बात ना कर लें? नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके ऊपर आप पहले हमने सोच देखनी है। पहले हमने सोच मेरा देखनी है। आपका बनता है पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखें भाई, आप अगर किसी से अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, पहले आप उसकी सोच देखेंगे या पहले आप उसको देखेंगे? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उससे ये पूछे, एक मिनट, बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा के वहाँ पे राम मंदिर में रख दिया गया, यहाँ पे कोई ऐसा वाकया दिखाएं? इस कट पीस ने एक की बात की थी, और चाहिए तो कोपचे में आके पूछ लेना,
दिखा दूंगा पूरा वाला, आधा कट पिस नहीं। यार कस के पकड़ो, बच्चा हिले नहीं। अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। मुझे सब पता है, मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके ऊपर आपको 200 दिन का लॉकडाउन जो है वो नजर नहीं आता, उसके ऊपर बात करें। इंडिया की सोच वहां पे कहाँ है? बिल्कुल सही। ये देखें यार इतना बड़ा अलमिया हमारा, हम सब कुछ मतलब कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक भी देंगे। What? Bro, what are you talking about, man? हर चीज करने के बाद भी हम डेवलप नहीं हो सके, वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? वर्ल्ड की आप मुझे कुछ दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाए। सही पकड़े हैं सर फैक्ट्स के बगैर फैक्ट्स के बात करेंगे तो, लेकिन 5th यूके को बीट करने के बाद। अबे भाई आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चीन ने क्या किया इंडिया के साथ? हैं? वो देखा पावर के 6 किलोमीटर का एरिया चीन ने ले लिया, उसके ऊपर बात करें मैं आपको जवाब दूं। अच्छा हमको सिखा रिया है? अच्छा वहां पे इंडिया की फौज कहाँ गई? जो मैं बात कर रहा हूँ, आप छोड़ें, वो मुझे बताएं कि इंडिया की फौज वहां पे कहाँ गई? 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई। ठीक है, चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है? 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है? 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था? अभिनंदन के साथ क्या किया था? आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना भाई। उनका मुल्क कहाँ गया? कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको। अभिनंदन को मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही सर। अगर अभिनंदन की बात करते तो इंडिया हमसे एक बात करता हमेशा, 1971 की जंग के अंदर जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने। इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। Indian army can think about leaving Bangladesh. 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था? आप मुझे ये बताएं। अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था? सर अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था। सर मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना? कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है। ठीक है, उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत। सही तो सही क्या है? फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बोफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बोफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख्च उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी। अच्छा, इसकी एग्जांपल मिलती है 27 फरवरी को एग्जांपल मिलती है। इंडिया आया,
हमने उनको क्या किया? एक कौवा मार के हमारा चला गया। अबे भाई हमने तो उनके 2 त्यारे मार गिराए। अभिनंदन पकड़ के बड़ी मूंछों वाला, वो हमने उनको वापस किया। आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे जो आएगा उसको रिटेलियन मिलेगा। 27 फरवरी की इंडिया ने जो किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था। ये देखें, पिछले 70 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बातें हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया को देखा? आपने जागने का आपने इंडिया का कोई शहर देखा? सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया का कोई शहर देखा? मैंने इंडिया का शहर देखा है। वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं। आप मुझे इधर चले, कोई बंदा मुझे दिखा दो फुटपाथ पे सोया हुआ, भूखा सोया हुआ, तो मैं आपसे मादरत कर लूंगा। बंद करने का टाइम। इंडिया आंखें कबूतर के बंद करने से बिल्ली उससे टल नहीं जाती। लाहौर के दाता दरबार के इलाके समेत इछरा और दीगर इलाकों में ऐसे लोग जो बेघर हैं और खुले आसमान तले रात का बसर करने पर मजबूर हैं और उनको फुटपाथ मुयस्सर है। यही बात मैं करना चाहता हूं। ठीक है ना? यही बात मैं आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय, ऐसा फर्क है? हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? बीवी का दूध पीते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किसनी होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं, उससे ही वो मांगते हैं। हम उनसे बात करें? हम अल्लाह से मांगते हैं। मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा जी। इमाम अबू हनीफा परमिटेड दैट द सन कैन डू निकाह विद हिज मदर, द ओनली कंडीशन ही पुट्स ऑन हिज प्राइवेट पार्ट्स piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। अबू हनीफा said, the one who married his mother and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है। और his sister and his daughter also, and he know who they are, और उसको पता हो कि ये मेरी माँ, बहन, बेटी हैं। There is no punishment on him and he must pay them their dowry also. लेकिन समीर, हर इंसान तो जानता ही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, फिर how can you bang her? नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहना कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। शाबाश। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या लिखते हैं जी? So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship, यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से, तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। अब बोल दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर आगे भी आपको इसका पार्ट चाहिए तो कमेंट्स करिए, मैं इसका जवाब एक्स मुस्लिम वालों से दिलाऊंगा। और ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तानी नकली मुस्लिम है, इनको असली इस्लाम के बारे में पता नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया भर में बदनाम है। ये जाहिलों से भरा देश है, इनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। पूरा का पूरा भिखारिस्तान हिंदूफोबिया से पीड़ित है। इनको ऐसे ही जलने भूनने दो, आप तो मजे लो इनके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।